हेलो दोस्तों, क्रैक अपने एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 1 चल रही थी। प्रश्नावली 1 के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे देखते हैं। तो उससे आगे एक क्या है कि परिमेय संख्या और उसका दशमलव प्रसार है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और p और q किस में से होते हैं? ये z में से होते हैं। z मतलब इंटीजर नंबर में से, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ये नॉर्मल परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और p और q किस में से होते हैं? z में से, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो अब p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कोई भी संख्या, जैसे ये दे रखा है आपको 0.375 है, तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए क्या हम, जैसे 375 है, यानी यहाँ नीचे, यहाँ जितने के बाद पॉइंट है ना ऊपर नीचे उतने ही 0 लगा दूँ। लग गए। अब इसको और काटेंगे तो हमें पता चलेगा। इसको देखो, जैसे कि ये संख्या 25 से पूरी डिवाइड होती है, तो 25 से कम 25 बच गए, कितने? 12 बचते हैं। तो 12 मतलब 125 से 125 में 5 का भाग जाएगा, तो 25 पंजे 125 होता है। यहाँ 25 से काटोगे तो 25 चौक 100 और 0 आ जाएगा। तो यहाँ फिर से 5 से काट सकते हो, तो 5 दिए 15, और यहाँ क्या आ जाएगा? 5 × 40। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 3/8। इस संख्या, इस 0.375 को 3/8 लिख सकते हो। तो ये दशमलव और परिमेय संख्याओं का संबंध है कि परिमेय संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, और परिमेय संख्या वो दशमलव के रूप में लिखी जाएगी। तो यहाँ से अब देखो कि परिमेय संख्या कौन सी थी? p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q किस में से आएंगे? z में से, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब ये जैसे कि ये 0.375 था, इसे हमने देखा कि कैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये ऐसे 3/8 के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि p का मान 3 हो गया, q का मान 8 हो गया। तो ये p/q के रूप में लिखा है, यानी मतलब ये परिमेय संख्या है। तो अब हम दशमलव प्रसार को देखते हैं। तो परिमेय संख्या और इसके बाद में और दूसरी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो मैं आपको साथ ही अपरिमेय संख्या और बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, इसे कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p और q यहाँ भी किस में से होते हैं? z में से, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, वो सभी परिमेय संख्या आती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, √2 आ जाएगा। रूट वाली कोई भी संख्या जिसका पूरा प्रॉपर रूट नहीं निकल सकता, वो सभी संख्या किस में आती है? परिमेय संख्याओं में आती है। ऐसे √5 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ऐसे आंसर चलती रहती है। परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के 2 भाग होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को आप किससे डिनोट करते हो? q से डिनोट करते हो, और अपरिमेय संख्याओं को q* या फिर t से डिनोट किया जा सकता है। q* या t से डिनोट कर सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को q से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार का होता है। एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो शांत दशमलव प्रसार और दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? जिसमें जो किसी भी संख्या का आप दशमलव प्रसार करते हो, तो वो एक फाइनाइट जगह पे जाके रुक जाए। जैसे कि आप लिख रहे हो 0.101, ये क्या है? शांत है। ऐसे आप फिर 0.257 ये लिखे, ये भी क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार है। इसके अलावा 0.375 ये आपने लिखा था, ये भी क्या है? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? शांत दशमलव प्रसार वो होता है जिसके अंदर आप उसे p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे कि उस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, तो उसके अंदर अंश बटा हर में आते हैं। कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या में लिखते हैं तो अंश बटा हर के रूप में आता है। तो यहाँ हर जो होगा, हर के अंदर हर को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 की पावर n और 5 की पावर n
m के रूप में, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, इस रूप में होगी जो भी परिमेय संख्या होगी जो शांत दशमलव प्रसार जो है, यहाँ मैं अशांत को मिटा देता हूँ एक बार। तो अब देखो शांत कौन सी होगी, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q मतलब अंश, और हर अंश बटा हर हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो आप इसको अगर चेंज करोगे तो नीचे बटे में 1000 आ जाएगा। ये देखो 1000 है, तो 1000 को आप लिखते हो तो 101 बटा 1000 को लिखते हो। आप इसको अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब देखो यहाँ 8 हो गए और यहाँ 25 हो गए, 125 हो गए। अब 8 को 125 से गुणा करते हो तो क्या आता है, यहाँ आपके पास से 1000 आता है। तो यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हो, 101 बटा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ आप जैसे 375 है, 0.375 है, तो इसको आप अभी चेंज किया तो 3/8 लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिखोगे, 3 × 2 की पावर 3 और 5 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। अब अशांत दशमलव प्रसार जो होता है, इसके आगे हम देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार के अंदर अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जो शांत ना हो यानी एक जगह रुके ना, तो वो तो क्या होता है अशांत दशमलव प्रसार। जैसे कि आपने लिखा 0.333 ये आंसर चलता जाता है, तो ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। ऐसे ही आपने लिखा 0.10102 ऐसे चेंज होते जा रहा है, यानी एक फिक्स ना कि ये आगे तक चलता ही जा रहा है। तो ये क्या है, एक रुके ना हो तो यह क्या आ जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसमें भी अशांत दशमलव प्रसार के भी 2 पार्ट होते हैं। एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं अच्छे से। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार के 2 पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है कि अशांत अनवसानी आवर्ती, यानी अनवसानी आवर्ती, ये आवर्ती करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.333 ऐसे सिमिलर नंबर रिपीट होते जाएंगे। और एक होता है अशांत अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनवसानी अनावर्ती। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी, जैसे कि इसमें जो दशमलव प्रसार आएगा वो कभी भी सिमिलर नहीं चलेगा। जैसे कि अब यहाँ 1 0 आ गया, यहाँ 2 0, फिर 2 आ गया, फिर 2 3 आ जाएगा, फिर ऐसे 4। तो यहाँ मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग नंबर्स चलते जा रहे हैं। जैसे √2 का आप दशमलव प्रसार करते हो तो ये क्या होता है कि ये इसका आता है 0.171 अंशों ऐसे चलता ही जाता है। तो इसका ये दशमलव प्रसार इसका होता है 1.41 होता है, सॉरी 1.41। और 0.3 का आप करते हो तो इसका होता है 1 इसका होता है 1.71 ऐसे 4। ये क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती, यानी एक यहाँ तो रिपीट करता जाएगा 0.333 या फिर 0.11111 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है कि अनवसानी आवर्ती हो जाते हैं, अनवसानी अनावर्ती। और एक होता है अशांत अनवसानी अनावर्ती, यानी यहाँ अनावर्ती आवर्ती नहीं होती, यहाँ आवर्ती होती है। ये आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं। अब हम एक्सरसाइज, इसके आगे जो एक्सरसाइज दी हुई है वो एक्सरसाइज देखते हैं। इसी बस इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट थे इसके 1.4 से पहले के यही है कि इसके अंदर परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन हमने देखी। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वो सभी संख्या क्या होती है, p/q। परिमेय संख्या होती है p/q। p और q क्या होता है, z में से लिया जाता है, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ये क्या है,
परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जिस पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो मतलब कि उसके अंदर दशमलव प्रसार एक अशांत नहीं होता है। अशांत दशमलव प्रसार वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, और अशांत दशमलव प्रसार वाली भी परिमेय संख्या होती है। उसमें कौन सी, जो आवर्ती कर रही है वो तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जबकि अनावर्ती कर रही है, अनावर्ती है वो अनावसानी अनावर्ती वाली संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो प्रथम क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इसमें से बताना है कि कौन सा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना है कि ये कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो शांत के अंदर आपको बताया कि जिसमें हर के अंदर हर किस रूप में होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा, वो सभी संख्याएं कौन सी होती है, शांत होती है। और जो इस रूप में नहीं है वो सभी क्या हो जाएगी, इसमें इसके अलावा कोई भी इसमें मल्टीपल में आ जाए, x y z जो भी मल्टीपल में आएगा वो सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ पहले क्या हो जाए 13/3125 दिया हुआ है। तो आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ देखो 3125 के 5 का, इसके अंदर 5 का भाग जाता है, तो 5 की पावर के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो 5 की पावर के रूप में आप इसको काटोगे तो देखो 3125 को आप 5 से काटते हो तो यहाँ क्या आता है, 5 से काटोगे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 2 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 5 की पावर में लिखना है। तो फिर 625 को फिर से काटोगे 5 से तो यहाँ कितने आ जाएगा, 125 आ जाएगा। फिर इसको 125 के अंदर 5 की पावर 3 होता है, ये 5 की पावर 4 और ये 5 की पावर 5 हो जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5। 3125 को 5 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 13/2 की पावर 0 लिख सकते हो आप, किसी भी संख्या का अगर किसी भी संख्या की पावर आप अगर 0 लिखते हो, संख्या यानी किसी की भी पावर आप 0 लिखते हो x y z, उसका मान क्या आता है, 1 ही आता है। यहाँ आप कुछ भी रख सकते हो अगर, लेकिन उसका पावर 0 है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ 2 की पावर 0 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ 5 की पावर 5 लिखोगे तो ये मतलब क्या आ जाएगा, 13/3125 क्या आ जाएगा, ये शांत है, ये शांत दशमलव है। दूसरा आपको दिया हुआ है कि 17/8, 17/8 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और यहाँ 5 की पावर 0 साथ में लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी ये भी क्या आ जाएगी, शांत आ जाएगी। ऐसे ही आपको दिया हुआ है 64/55 दिया हुआ है। तो अब 64/55 455 दिया हुआ है। अब इसको आप 455 को अभाज्य गुणनखंड करोगे तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका आपको बताया हुआ है कि जैसे कि किसी भी संख्या अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अगर सबसे पहले देखो वो संख्या सम है, अगर सम संख्या है तो हम उसके अंदर 2 का भाग देते हैं, लेकिन सम नहीं है तो उसमें 3 का चेक करें। 3 का चेक करने का आपको तरीका बताया हुआ है कि उस संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों के योग के अंदर 3 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो संख्या का योग करो, यहाँ क्या हो रहा है 10 और 4 14, 14 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें 3 का भी भाग नहीं जाएगा। सम संख्या नहीं है तो मतलब 4 का भी नहीं जाएगा। अब हम चेक करते हैं सिर्फ 5 का भाग तो जाना है क्योंकि 5 लास्ट में दिया हुआ है। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 9 45 और फिर 5 एकम 5, यह आ गया। तो अब देखो यहाँ 91 में किसका भाग जाता है, 13 का पूरा भाग जाता है, 13 7 91 होते हैं, तो यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 7 से करोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखो इसके अंदर 64/5 × 13 × 7 ये संख्या आ रही है। तो अब ये देखो यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा जो भी संख्या अगर आ जाए तो वो संख्या क्या होती है, अशांत होती है। तो यहाँ से इसको क्या लिखोगे आप, ये अशांत दशमलव प्रसार है। इसको क्या लिखोगे, अशांत दशमलव प्रसार लिखोगे। उसी में आगे हमें ये दिया हुआ है कि 15/1600, 15/1600 को आप देखो यहाँ 15/1600 है, तो यहाँ आप इसको डायरेक्टली 16 × 100 लिख सकते हो। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, इंटू यहाँ 100 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो यहाँ आप इसको और सॉल्व करोगे तो 15/2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो यहाँ 2 की पावर n × 5 की पावर m में इसको लिखा जा सकता है, मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। सिमिलरली इसको क्या लिखोगे, शांत है, ये
अशांत दशमलव। ऐसे ही 29/243 दिया हुआ है, इसको आप 29/243 से मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा ही नहीं रहा है, मतलब आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे इसको डायरेक्टली अशांत दशमलव संख्या लिख सकते हो। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में लिख रखा है कि आप देख के आपको बताना है कि इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की। तो यहाँ आप देख के बताओगे ये 29/243 अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये इसको 2 × 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए क्या है अशांत दशमलव प्रसार है। ऐसे ही आपको ये दिया हुआ है, देखो 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, इसमें तो डायरेक्टली दे रखा है 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में दे दिया, मतलब ये क्या है एक अशांत दशमलव प्रसार है। अब यहाँ हो गया 129/243 वाला बता ही दिया, और 129/243 की बात बराबर हो गई, तो यहाँ भी 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये क्या है कि अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन इसमें 2-3 और हैं, तो वो आप खुद चेक करोगे। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चंस को अच्छे से बताऊंगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो प्रथम क्वेश्चंस के अंदर जो दिया हुआ है उनका क्या करना है, आपको दशमलव प्रसार करके बताना है। यानी जो प्रथम इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस दिए थे उनका ही आपको दशमलव प्रसार करना है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो प्रथम क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनका ही क्या करना है, दशमलव प्रसार करके बताना। जैसे 13/3125 है, तो इसको हमने अभी निकाला था, तो इसको क्या 5 की पावर 5 के रूप में लिखा जा सकता है, और 5 की पावर 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका दशमलव प्रसार करने का इजी तरीका क्या है कि नीचे भी इतनी ही पावर से 2 की पावर 5 से मल्टीपल कर दें, और नीचे भी 2 की पावर, ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीपल कर दें, तो ओवरऑल इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 × 2 की पावर कितना होता है, 32 होता है, अपॉन यहाँ 5 की पावर 5 × 2 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई, तो ये क्या हो गया 10 हो गया नीचे। तो यहाँ मल्टीपल करेंगे, 13 दूनी 26, कैरी 2, 13 3 39 और 2 41 आ जाएगा। अपॉन में यहाँ 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 416/10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 5 0 आ जाएगा। अब यहाँ 5 0 आ गया, तो अब आपको यहाँ क्या करना है, इसमें दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपको यहाँ से 5 नंबर काउंट करने हैं, 5 1 2 3 4 और ये हो गए 5, यहाँ पॉइंट लगा कि ये इसका 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा 0.00416 हो जाएगा। ऐसे ही आप अब 17/8 का अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं, 17/8 का दशमलव प्रसार करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 × 2 की पावर 3, और यहाँ हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 से मल्टीपल करेंगे ऊपर, 5 की पावर 3 से मल्टीपल करेंगे नीचे। तो यहाँ 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है 17 × 5 की पावर 3 125 बटे यहाँ 5 दूनी 10 की पावर 3 मतलब 1000 आ जाएगा। यहाँ 17 पंजे 85 कैरी 8 आ जाएगा, और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने होते हैं 42, कैरी 2 आज से लग जाएंगे कितने, कैरी यहाँ 2 आ जाए, कैरी 4 लग जाए, 17 एकम 17 और 4 कितने होते हैं 21 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 21 बटे में क्या है 1000 है। तो यहाँ आप देखो इस संख्या को पॉइंट नीचे कितने 0 3 0 है, तो यहाँ से इसके अंदर क्या करना है आपको 3 काउंट करना है। तो यहाँ पीछे से 3 काउंट किया, तो यहाँ क्या है 2.125, इससे 17/8 का दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब यहाँ 15/1600 का आपका दशमलव प्रसार करना है। तो यहाँ देखो आपके पास 100 तो है ही, इसके अलावा 16 को क्या लिख सकते 2 की पावर 4 लिख सकते हो। यहाँ 5 की पावर 4 से मल्टीपल करो, ऊपर भी 5 की पावर 4 से, नीचे ऊपर 4 की पावर 5 से मल्टीपल कर दिया। तो यहाँ देखो अब 15 × 4 5 की पावर 4 को क्या लिख सकते 625 लिखा जा सकता है। अब यहाँ 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 यानी 2 पंजे 10, 10 की पावर 4 आ जाएगा, और ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 6 हो जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6 हो गई। अब यहाँ से इसको मल्टीपल करें 15 चौके 15 पंज 75, कैरी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, कैरी 3 आ जाएगा, 15 छिके 90, 90 और 3 93 आ जाएगा। यहाँ ये आ गया बट्टे 10 की पावर 6 है। तो यहाँ अब 6 संख्या काउंट करके आपको पॉइंट लगाना है। तो 5
0.73900.0 ये आ जाएगा इसका 15/1600 का दशमलव प्रसार आ जाएगा। ऐसे ही आप दशमलव प्रसार में इनका करते हैं तो पहले ये मिटा देते हैं। तेईस बटा 2⁵ इंटू 5⁵2। तो यहाँ देखो 5⁵, अब यहाँ जैसे कि हम 2⁵m और 2⁵5⁵n अगर दोनों सेम है तो हम जैसे अब इसका 5⁵m n के इक्वल हो जाए तो दोनों को एक साथ लिख के 10⁵n लिखा जा सकता है। हम ये बनाने के लिए यहाँ हम सेम नंबर से मल्टीपल करते हैं। जैसे कि अब यहाँ दे रखा है 2⁵3 दे रखा है आपको, और यहाँ 5⁵2 ही दे रखा है। तो इसको 5⁵3 बनाने के लिए 5⁵1 से मल्टीपल करना है, यहाँ भी 5⁵1 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ देखो 23 को 5 से मल्टीपल करोगे तो मतलब 115 आ जाएगा। और यहाँ 5⁵1 करेंगे, ऐड करेंगे तो 5⁵3 और 2⁵3 यानी 10⁵3 आ जाएगा। और यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0.115 ये इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। ऐसे अब 35/50 का दशमलव प्रसार आप खुद कर सकते हो। कैसे करोगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 35 दूनी 70 आ जाएगा और 50 दूनी 100 आ जाएगा, यानी इसलिए इसको क्या लिखते हैं 0.70। अब लास्ट वाले जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं इसलिए इसको क्या लिखा है 0.7, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको थर्ड क्वेश्चन दिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है उसे देख के पहले तो ये बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख के बताना है। तो पहला दिया हुआ है आपको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक 9 तक दिया हुआ है। तो अब इसको तो दशमलव प्रसार आप सीधा लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ ये शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ 6 7 8 9 और पॉइंट कितने के बाद, यानी यहाँ 9 के बाद पॉइंट है तो मतलब 10⁹9 आ जाएगी यहाँ। इसका p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर और इजी लिखना है तो इसको लिखो 43 3 4 5 बटे, अब 9 0 लगा दो, देखिए 4 5 6 7 8 9, ये p/q के रूप में लिखा गया है। अब देखो ये क्या है, ये अशांत अनावसानी अनावर्ती है, क्योंकि यहाँ देखो 0.1201200120012 4 टाइम 0 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या है, एक अनावसानी अनावर्ती है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, इसको यहीं छोड़ दो। अब ये देखो ये क्या दिया हुआ है, ये अनावसानी आवर्ती दिया हुआ है। तो क्योंकि ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये सेम संख्या फिर से रिपीट होगी, फिर इससे ये रिपीट होती चली जाएगी, तो ये आवर्ती है। तो आवर्ती संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसको p/q के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है कि 43 यहाँ ऐसे कैसे जितनी संख्या उसको उतार दो पूरी को, 3 4 5 6 7 8 9, और जिस पे बार नहीं है उस संख्या को इसमें से घटा दो, और बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने टाइम 9 9 लिख दो। यहाँ 9 नंबर के ऊपर बार है तो 9 बार 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार। अब इसमें से 43 घटाओगे तो आप घटाओ, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, और 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा। बाकी सेम होता है 7 6 5 4 3 2 1, और ये 43 बटे ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि ये कैसे आया है। आपको किसी भी संख्याओं का अनावसानी आवर्ती संख्याओं का दशमलव p/q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब ये संख्या दी हुई 0.33, तो इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, दशमलव प्रसार में दिया हुआ इसे p/q के रूप में लिखना है। तो p/q के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या मान लो, सबसे पहले x मान लेते हैं। x मान के इसको क्या लेंगे 0.333
ये चलता जा रहा है, ये x है। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करने पर अगर 10 से गुणा करें तो यहाँ क्या आएगा, 10x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3.33 आंसर चलता जाएगा। अब देखो ये 10x इक्वल टू इसको क्या लिखा जाए 3 प्लस 0.3333 लिखा जा सकता है। अब आपको पता है कि पूरा समुद्र भरा हुआ है, उसमें से अगर आप थोड़ा सा पानी निकालते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मतलब यहाँ अगर इसमें से 1 3 कम हो गया तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये x के इक्वली होगा। अगर मान लो ये ऐसे दिया हुआ है ना, अब यहाँ आपने इस 3 को हटा के यहाँ अगर पॉइंट लगा दिया तब भी तो ये x के बराबर ही आएगा, क्योंकि इस 1 3 से इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको वापस आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, 3 प्लस x आ जाएगा इसका मान 10x। अब इस x को इधर भेज दोगे तो यहाँ क्या आ जाए 10x माइनस x इक्वल टू 3, तो यहाँ क्या बचा 9x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो अब यहाँ देखो x का मान ज्ञात करना, तो ये x के इक्वल तो अब 3/9 आ जाएगा, इसमें 9 को दोनों तरफ भाग दे देंगे तो 3/9 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो 1/3 इसका मान आ जाएगा। मतलब इसका जो ये 0.333 ये दशमलव प्रसार दिया होता है, इसको p/q के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे 1/3 इसको लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है 1/3 लिखा जा सकता है। ऐसे ही कोई भी संख्या है तो आप उनका p/q के रूप में आसानी से इस तरीके से आप लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।